इलेक्शंस को लेकर लगातार घमासान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, इसके पहले रैपिड सर्वे के आधार पर ओबीसी के रिजर्वेशन को इसमें प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह ऑर्डर दिया कि वो बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के ही इलेक्शंस करवाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिए बिना अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कराने से मना कर दिया। आइए समझते हैं कि ये क्या है, ये ओबीसी के रिजर्वेशन का जो प्रावधान है और इसको लेकर जो कोर्ट के ये निर्णय है, इसके एक्चुअली एप्लीकेशंस क्या है। देखिए, 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और इस अमेंडमेंट एक्ट को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत पंचायतों में रिजर्वेशन का प्रावधान था, उसी प्रकार नगर पालिकाओं में भी अनुच्छेद 243 टी के अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। थोड़ा मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि पंचायतों का गठन वैसे तो 1959 से ही भारत में कर दिया गया था और अर्बन लोकल बॉडीज ब्रिटिश काल से ही बॉडी के रूप में हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज थे, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा यानी संविधान में शामिल नहीं किया गया था और संविधान में शामिल न किए जाने के कारण इनके यूनिफॉर्मिटी में काफ़ी अंतर था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप से इनको गठन किया जाता था। इनकी पावर्स को लेकर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इवन इनके फाइनेंस को लेकर भी बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की जाती थी, यानी कि ये इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज कानून बनाया गया। इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास किया गया और म्यूनिसिपैलिटी को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यहां पर यह बात जानना जरूरी है कि संविधान में अनुच्छेद 243 डी में एससी, एसटी और महिलाओं के लिए तो रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन देने या ना देने का निर्णय राज्य पर छोड़ दिया गया। इसी प्रकार आर्टिकल 243 के अंतर्गत म्यूनिसिपैलिटी में भी पंचायतों की तरह एससी, एसटी और वुमेन को तो रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन देने या ना देने का या उसका तरीका तय करने का जिम्मेदारी राज्य को दे दिया गया। तो क्या हुआ, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1994 में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पास किया गया। हालांकि 1916 से ही उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट था, लेकिन 1994 में ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुरूप ये कानून फिर से संशोधित किया गया। और आज के जो इलेक्शंस होते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1994 के अंतर्गत होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी को संविधान में स्टेट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। स्टेट लिस्ट में शामिल करने का मतलब यह होता है कि उसके ऊपर कोई भी कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य ने 1994 से लेकर 1994 के बाद फिर उसके बाद 2000 में, 2006 में, यानी कि लगातार इलेक्शंस होते रहे और ये इलेक्शंस में एससी, एसटी और विमेन्स के लिए रिजर्वेशन तो फिक्स था, लेकिन उसके बाद महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशंस था या फिर जो एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन था, ये तो कंपलसरी था, ये संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही देना था। लेकिन ओबीसी के लिए रैपिड सर्वे के आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जाता था, जिसका मतलब ये था कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी के को छांटा जाता था, ओबीसी को काउंट किया जाता था। अकॉर्डिंगली उत्तर प्रदेश में इनको रिजर्वेशन दे दिया जाता था, जिसे रैपिड सर्वे कहा जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट में यही बात कही कि अभी तक रैपिड सर्वे के आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जाता था, इसलिए हम इसी आधार पर रिजर्वेशन ओबीसी को दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एक मामले कोर्ट में आ गए और इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि रैपिड सर्वे कितना लॉजिकल है। यहां पर एक बात बताना चाहेंगे, 2021 में महाराष्ट्र में केस आया। महाराष्ट्र में कृष्ण राव गवली नाम का एक केस था, महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट आया था वो केस, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया। ट्रिपल टेस्ट
यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ओबीसी के लिए पंचायतों या नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया जाए। हालांकि इसके पहले 2017 में, अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड सर्वे करवाने का निर्देश दिया और 2017 में जो रैपिड सर्वे हुआ था उसी के आधार पर अभी इलेक्शन करवाने, यानी कि जो पिछला रैपिड सर्वे था उसी के आधार पे इलेक्शन कराने का निर्णय लिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। और अब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही अब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 3 स्तर पर यह जांचना होगा कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन किस तरह दिया जाए। पहला, एक कमीशन का गठन करना होगा। वो कमीशन पहले उस क्षेत्र में ये देखे क्या फिजिबिलिटी है ओबीसी के लिए, क्या वहां का सिनेरियो है, यानी वो एक रिकमेंड करे कि यहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं। सेकेंड स्टेप में वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चीज देखे कि कितने लोग रिजर्वेशन के योग्य हैं, यानी कि कितने % रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। यानी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर सेकंड स्टेप आएगा कि यह तय किया जाएगा कि कितने % रिजर्वेशन यहां पर दिया जाए। यानी खाली हेड काउंट के आधार पर कितना पॉपुलेशन, इसके आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि कमीशन जो बैकवर्डनेस को तय करेगा, देखेगा कि हाँ कितने % रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उसके बेसिस पर सेकेंड स्टेप पे सरकार तय करेगी कि रिजर्वेशन दिया जाए। थर्ड स्टेप पे यह देखना होगा कि जो मंडल कमीशन केस में कहा गया था कि टोटल SC, ST, OBC को मिलाकर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि टोटल मिला के 50% से ज्यादा ये रिजर्वेशन ना हो। और इस ट्रिपल टेस्ट को फॉलो करके ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि ठीक है, हम ट्रिपल टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे, यानी इलेक्शन को आगे टालने का फैसला कर लिया गया। और एक कमीशन अभी 4 जनवरी को एक कमीशन का गठन किया गया, 5 मेंबर का कमीशन, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि वो बैकवर्ड क्लास प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी के लोगों को या ओबीसी की पॉपुलेशन को देखे, उसके बैकवर्डनेस को देखे और फिर ये रिकमेंड करे कि किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया जाना चाहिए या किस आधार पर रिजर्व किया जाना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ये तय करेगी कि उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर किस किस एरिया में ओबीसी, यानी कि पूरी टोटल सीट में से कितनी सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय उसे थर्ड स्टेप को ध्यान में रखना होगा कि टोटल SC, ST और OBC को मिलाकर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिलैक्सेशन दिया उत्तर प्रदेश सरकार को और बोला कि ठीक है, ये टेस्ट आप कराइए, इस टेस्ट के आधार पर ही आप अपना आगे का इलेक्शन करा सकते हैं। इसका मतलब रैपिड सर्वे के आधार पर अभी तक जो उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते थे वो सिर्फ हेड काउंट के आधार पर होते थे, यानी कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने ओबीसी हैं, ओबीसी उसके आधार पर वहां पर सीटें रिजर्व की जाती थी। लेकिन इसे हाई कोर्ट ने भी गलत माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैंने अभी बताया, कृष्णराव गवली के केस में महाराष्ट्र सरकार वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल टेस्ट का कॉन्सेप्ट सामने रखा था। उसी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब उत्तर प्रदेश में ये कमीशन का गठन हुआ और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर फिर से ओबीसी के उस रिजर्वेशन को उसी फॉर्म में अप्लाई किया जाएगा जैसा कि कोर्ट का निर्देश है। और संविधान के अंतर्गत ये डिस्क्रिशन जो दिया गया था स्टेट को, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय की है इसका पालन अब प्रत्येक राज्य को करना होगा। थैंक यू।